नमस्ते। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप सबके प्यार से और कान्हा जी के आशीर्वाद से मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल के लिए मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज मैं रीड करने वाली हूँ श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 रीड करने वाली हूँ। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कुछ देर के लिए अगर किसी तरह की टेंशन या किसी तरह की परेशानी आपके साथ है तो प्लीज़ उसको साइड रख दीजिए। दुनिया में ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका कोई समाधान नहीं, उसको साइड में रख दीजिए और श्रीमद् भगवद गीता को सुनिए और सुकून महसूस कीजिए। इसमें अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप अर्जुन की जगह खुद को रख के देखिए और कान्हा जी की जगह पे तो हमारे प्रभु है ही, वो आपको आपकी समस्याओं का समाधान बताएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में हमारी जिंदगी के सारे समाधान हैं। तो शुरू करती हूँ मैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, तुमने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो यानी कि तारीफ करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है वह एक बात निश्चय करके बताओ। मतलब कि कोई एक बात डिसाइड करके बताओ। कभी आप कहते हो कर्मों का त्याग कर दो, कभी आप कर्मों की प्रशंसा करते हो, तारीफ करते हो। कोई एक बात डिसाइड करके बताओ। अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया। तो श्री कृष्ण जी बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। हितकर यानी कि बेनिफिट देने वाला, जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही पृथक पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाए उसको दोनों फल प्राप्त होते हैं। आप इनमें से अगर एक भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपको दोनों फल प्राप्त होंगे। ज्ञानी योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। फिर से, ज्ञानी योगियों को जो स्थान मिलता है, जो जगह मिलती है ज्ञानी लोगों को, वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। वही स्थान, वही जगह उनको प्राप्त होती है जो अच्छे कर्म करते हैं, यानी कि बिना फल की इच्छा के, बिना किसी से ईर्ष्या किए, बिना किसी पे गुस्सा, बिना किसी लालच, बिना किसी कंपटीशन के जो कर्म किए जाते हैं तो उन्हें भी वही स्थान मिलता है जो कि ज्ञानी लोगों के पास होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है। जो समझदारी से काम करता है वो, और जो लगन से काम करता है वो, दोनों एक ही हैं। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्मा प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अनंतकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्वेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं, तो भी यह मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता और मन में धारण करते हैं। अपने अंदर सैक्रिफाइस की फीलिंग्स रखिए कि इंद्रियां ही अपने अपने विषय में बरतती हैं।
जो प्राणी सब कर्मों को ब्रह्मा में अर्पण कर अशक्ति को त्याग कर कर्म करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता, जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग मुक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो योग रहित है, बीमारियों के बिना है, वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। कर्म की इच्छा, जो हमने वर्क किया है उसका रिजल्ट में बंधन में पड़ जाता है। सब कार्यों को मन से त्याग करके प्राणी इस मन द्वारा इंद्रियों की देह रूपी पुरी में कुछ न कुछ करता है और न करता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्ता नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भासित करता है, यानी कि भासित जैसे डेफिनेशन, जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है और उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और जो सदा उसी के ध्यान में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वह इस संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में और चांडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूपी संसार को जीत लिया। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वथा समान है, इसलिए वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते। मतलब जो प्रिय यानी कि जो हमारे मन की इच्छा होती है, जो हमारी पसंदीदा चीज़ होती है, उसको पाकर खुश नहीं होते, और जो हमें नहीं पसंद वो अगर हमें मिल जाए तो उसको पाके दुखी नहीं होते। ऐसे लोग, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देते, चित्त यानी कि मन, बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देते, वही आत्म सुख का अनुभव करते हैं और ब्रह्म में अनंताकरण को मिला अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त होता है। जो यहाँ इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वे वस्तुतः दुखदायी हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। उनका आदि भी है और अंत भी है। जिस चीज़ को स्पर्श करके आप खुश हो रहे हैं, वो हकीकत में दुख देने वाली चीज़ें हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर को छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, यानी कि एबल होता है काम और क्रोध के वेग को सहन करने में, वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अनंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मा निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीवन मात्र का जो हित चाहते हैं, हित मतलब भला, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, काम तथा क्रोध जिसमें नहीं है और जिसमें मन के वेग को, मतलब कि आपने मन में उठने वाली इच्छाएं, भावनाएं, लालच एक तरीके से कहा जाए तो
उसको रोक लिया है। ऐसे आत्मज्ञान योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थ के संयोग से अलग रहकर भोग के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राण अपना वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध का त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों को भोगता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। हरे कृष्णा, दिल खुश हो गया कान्हा जी की इतनी अच्छी अच्छी बातें और हमारी परेशानियों का समाधान सुनकर। ये है हमारे जीवन की परेशानी, हम सुख क्यों नहीं भोग पाते, हम खुश क्यों नहीं रह पाते, हमें सुकून क्यों नहीं मिल पाता। ये हमें बताया गया था इस वाले अध्याय में, 5वें अध्याय में। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आया और मुझे बहुत खुशी हुई इस चैप्टर को पढ़ के। मुझे हमेशा ही खुशी होती है श्रीमद् भगवत गीता पढ़ के या फिर अपने कान्हा जी की शरण में जाके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं कुछ ना भी बोलूँ, ना भी करूँ, उनका ध्यान भी लगाऊँ, तो भी मेरा मन जैसे खुश हो जाता है। मेरे कान्हा जी मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। इससे बड़ी खुशी की बात मुझे और ज़िंदगी में चाहिए भी क्या। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की और इच्छा नहीं है। भगवान जी मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, मेरी तकलीफ़ों में मेरे साथ हैं, मेरी खुशियों में मेरे साथ हैं। इससे ज़्यादा और मुझे कुछ इच्छाएं नहीं है। और आपसे भी यही कहूँगी, फल की इच्छा क्यों करते हैं, क्यों अपने मन को इतना परेशान करते हैं। क्या आपने ऐसा खो दिया जो आपको मिल नहीं सकता, और क्या आपने ऐसा पा लिया जो आपसे कभी छूटेगा नहीं या खोएगा नहीं। बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस चीज़ का दुख आपको सताता है या किस चीज़ की टेंशन आपको है। ऐसा क्या है इस धरती पे जो आपने पा लिया और वो कभी किसी और का नहीं होगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। ऐसी कौन सी चीज़ है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपसे छिन गया और आप उसको वापस नहीं पा सकते। ऐसा कुछ नहीं है इस धरती पे। मनुष्य जीवन में ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। बस अपने मन को स्थिर रखिए, शांत रखिए, कान्हा जी पे विश्वास रखिए और अपने कर्म करते जाइए। हरे कृष्णा। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ जल्दी एक न्यू और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।